नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि चरक संहिता को कैसे रीड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। चरक संहिता 8 स्थान में डिवाइडेड है। सबसे पहला है सूत्र स्थान, दूसरा है निदान स्थान, तीसरा है विमान स्थान, चौथा है सारी स्थान, पांचवा है इंद्रिय स्थान, छठा है चिकित्सा स्थान, सातवां है कल्प स्थान, आठवां है सिद्धि स्थान। आगे के जो 5 स्थान है उसको बोलते हैं पूर्वार्ध और बाकी के जो 3 स्थान है उसे कहते हैं उत्तरार्ध। ये स्थान क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। चरक संहिता मान लीजिए कि एक रूबिक क्यूब की तरह है। अब रूबिक क्यूब क्या है वो आपको पता ही होगा। रूबिक क्यूब में क्या रहता है कि एक अनसॉल्व प्रॉब्लम रहती है जिसे हमें सॉल्व करना रहता है। इसके लिए एक पैटर्न होती है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम पैटर्न। अगर ये पैटर्न आपको पता है तो आप रूबिक क्यूब 5 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये पैटर्न आपको नहीं पता है तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह चरक संहिता में भी एक पैटर्न है। ये पैटर्न को जानने से पूरी संहिता क्या है वो अच्छी तरह से जान पाएंगे। उसके लिए देखते हैं कि सूत्रण क्या है। तो सूत्र स्थान में सूत्र क्या है वो समझते हैं। सूत्र मीन्स है धागा और ये सूत्र दूसरे सूत्र के साथ जुड़ने से बनता है सूत्रण। यही पैटर्न लयबद्धता पूरे सूत्र स्थान में निदर्शित है। अब देखते हैं तंत्रण क्या है। हमने सूत्र स्थान को जान लिया। अब यही सूत्र स्थान निदान स्थान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और यही सूत्र स्थान चिकित्सा स्थान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसको जानना, इसी को बोलते हैं तंत्रण। तंत्रण मीन्स नेविगेशन सिस्टम। फिर से, तंत्रण मीन्स नेविगेशन सिस्टम। अब देखते हैं स्थान क्या है। उसमें देखते हैं सूत्र स्थान क्या है। सूत्र स्थान इंपॉर्टेंट स्थान है जिससे पूरी संहिता समझ सकते हैं। वह है 30 अध्याय में डिवाइडेड है। 4 अध्याय को चतुष्क बोलते हैं और 2 अध्याय को द्वय बोलते हैं। अब यही सूत्र स्थान दूसरे स्थान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसके लिए हमें इंडेक्स पता होनी चाहिए। ये 2 अध्याय द्वय संग्रह इंडेक्स है। यह सूत्र स्थान को दूसरे स्थान के साथ जुड़ता है। जैसे कि सूत्र स्थान विमान स्थान के साथ कैसे जुड़ता है उसके लिए इंडेक्स पता होनी चाहिए। इसीलिए स्थान को क्या बोलते हैं, लैंडमार्क बोलते हैं। एक बार आपको लैंडमार्क पता है तो फिर नेविगेशन कहाँ करना है वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं चतुष्क मेथोडोलॉजी की। अगर आप पहली बार चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट अध्याय से लेके लास्ट अध्याय तक कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं और वही सही मेथड है। लेकिन आपको पेशेंट में संहिता अप्लाई करनी है, उसके कंसेप्ट को समझना है, तो उसके लिए यह मेथोडोलॉजी आपको यूजफुल होगी। इसके लिए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है नैदानिक पार्ट, दूसरा है चिकित्सा पार्ट और तीसरा है पथ्य पार्ट। अब देखते हैं मेथोडोलॉजी। स्टेप नंबर 1, नैदानिक पार्ट। यह 3 चतुष्क में डिवाइड है। सबसे पहला है निर्देश चतुष्क, दूसरा है रोग चतुष्क और तीसरा है द्वय संग्रह। निर्देश चतुष्क मीन्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रोग चतुष्क मीन्स डायग्नोसिस और द्वय संग्रह मीन्स प्रोग्नोसिस। इससे क्या होगा कि रोग विनिश्चय होगा। पेशेंट को क्या रोग है वो हमें इस 3 चतुष्क से पता चल जाएगा। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में है चिकित्सा। अब रोग पता चल गया, बाद में हमें क्या करना है, योजना करनी है कि वो पेशेंट में क्या हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए है योजना चतुष्क। एक बार प्लान ऑफ ट्रीटमेंट पता चल गया, बाद में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, कौन सा औषध ये रोग के लिए देना है। अब क्या करेंगे कि ये जो ड्रग है उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए है कल्पना चतुष्क। ये 3 चतुष्क जानने से पूरा ट्रीटमेंट पार्ट कंप्लीट होता है। अब लास्ट बात करते हैं पथ्य। वो 2 चतुष्क में डिवाइडेड है, स्वस्थ चतुष्क और अनपान चतुष्क। जो भी रोग है उसके अनुसार कौन सा पथ्य और स्वस्थ चतुष्क अप्लाई होगा वो इससे हमें मालूम पड़ेगा। तो इसी तरह ये 8 स्टेप में चतुष्क मेथोडोलॉजी को जानने से पूरी संहिता कैसे पेशेंट में अप्लाई करते हैं वो हम जान पाएंगे। अब बात करते हैं सिस्टम की। सूत्र स्थान दूसरे स्थान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हमने देखा था कि निर्देश चतुष्क से क्या जान पाएंगे, रोग जान पाएंगे। ये निर्देश चतुष्क निदान स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से द्वय संग्रह सारी स्थान के साथ जुड़ा हुआ है।
उसी तरह से औसत चतुष्क विमान स्थान के पहले अध्याय रस के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये आठों चतुष्क को जानने से हम पूरी संहिता में तंत्रण क्या है वो अच्छी तरह से जान पाएंगे। इसीलिए सूत्र स्थान चरक संहिता में इंपॉर्टेंट स्थान है। और इसी तरह सूत्र स्थान को दूसरे स्थान के साथ जुड़ना, सूत्र स्थान को जानने से दूसरा स्थान क्या है वो जान पाना, इसी को बोलते हैं तंत्रण नेविगेशन सिस्टम। अब स्थान में अध्यय क्या है वो हम देख लेते हैं। अब अध्यय क्या है, जैसे कि ये अध्यय है, ये महारोग अध्यय 20 है। उसमें सबसे पहले क्या होती है, उसकी प्रतिज्ञा होती है, जैसे कि अथा तो महारोग अध्यय। और वो अध्यय किसके बारे में लिखा गया हुआ है और वो अध्यय की पैटर्न क्या है, उसको बोलते हैं तत्र श्लोका। तत्र श्लोका है वो अध्यय की इंडेक्स है। जिस तरह सूत्र स्थान में इंडेक्स अलग से दी हुई थी, उसी तरह अध्यय की इंडेक्स क्या है, उसके तत्र श्लोका। ये इंडेक्स अगर आपको पता है तो जो भी अध्यय है उसमें कौन सा रेफरेंस क्यों दिया गया है वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसी तरह जिस तरह सूत्र स्थान में इंडेक्स दी गई थी जिससे दूसरे स्थान समझ सकते हैं, उसी तरह अध्यय की इंडेक्स है उसके तत्र श्लोका। तत्र श्लोका जानने से वो अध्यय किसके बारे में है वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, या तो फिर ये अध्यय दूसरे अध्यय के साथ कैसे जुड़ता है वो आप समझ पाएंगे। इस तरह रूबिक क्यूब के एग्जाम्पल से हम समझ पाए कि एक पैटर्न को जानने से पूरा क्यूब कैसे सोल्व हो पाएगा। उसी तरह अध्यय में और स्थान में भी एक पैटर्न को जानने से पूरी संहिता कैसे रीड कर पाएंगे वो हम जान पाए। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।